बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लि मुस्लिमिन सदक़तुन। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर, हर मोमिन पर सदक़ा करना ज़रूरी है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन जो उस वक्त मजलिस में मौजूद थे, इन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल फ़इल्लम यजिद औ लम यफ़अल, अगर वह सदक़ा कर ना पाए या उसके पास ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वह सदक़ा करे तो क्या करेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लयअमल बियदैहि फ़यनफ़अु नफ़्सहु व यतसद्दक़, कि अपने हाथों के ज़रिया काम करे, अपने घर में बैठे ना रहे। तो अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे कि अगर आपके पास सदक़ा करने के लिए माल दौलत पैसे नहीं है तो अपने घर में ना बैठे, सुस्ती और लापरवाही ना करे और इस इंतज़ार में ना रहे कि लोग आपकी मदद करते रहे या आप दूसरों के सामने अपना हाथ फैलाने लगे। बल्कि अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि आप काम शुरू करें, कोई धंधा शुरू करें, जो काम आप जानते हैं, जो धंधा आप जानते हैं उसी में लग जाए और उसी में लगते हुए अपने आप को भी नफ़ा पहुँचाए और लोगों को भी सदक़ा दे। तो अल्लाह के रसूल इसके अंदर ये बात बता रहे हैं कि अगर गुर्बत का ज़माना हो तब भी आपके लिए बेहतर है कि आप सदक़ा दें, क्योंकि जो हाथ देता है वह बेहतर होता है उस हाथ से जो लेने वाला होता है। तो अल्लाह के रसूल दो बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको बेकार बैठना नहीं है, आपको सुस्ती नहीं करनी है, बल्कि आप घर से निकले, काम धंधा करें और जो कुछ भी आपको मिले उनमें से आप क्या करें, दूसरों को नफ़ा पहुँचाए, कुछ ना कुछ सदक़ा करें। तो सदक़ा करने के लिए अमीर और मालदार होना ज़रूरी नहीं है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने फरमाया, अगर वो आदमी काम ना कर पाए या काम करके नफ़ा ना पहुँचा पाए तो फिर क्या करेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, फ़युईनु ज़ल हाजतिल मलहूफ़, तो हाजतमंद की मदद करे। कोई आदमी मुसीबत के अंदर हो, बेसहारा हो, हाथ के ज़रिए आप उसको नफ़ा पहुँचा सकते हैं तो आप उसको हाथ के ज़रिए नफ़ा पहुँचाए। एक नाबीन आदमी है, रास्ता पार नहीं कर पा रहा है, आप उसको हाथ पकड़ करके रास्ता पार करा दे। एक आदमी सवारी पर चढ़ना चाहता है, नहीं चढ़ पा रहा है, आप उसको सवार करा दे। या कोई आदमी किसी जगह फंस गया, निकल नहीं पा रहा, आप उसको निकाल दे। तो इस तरीक़ा से आप करें, क्या करें, आप उसकी मदद करें। सहाबा कराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अगर ये भी ना करे, यानी वो तो अपनी ताकत के अंदर ये है कि किसी को नफ़ा पहुँचा सकता है लेकिन नहीं पहुँचा रहा है, तो फिर क्या करेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, फ़यअमुरु बिल खैरि, तो भलाई का हुक्म दे। जो चीज़ अच्छी है इन तमाम चीज़ों के हुक्म करता रहे। जैसे कोई आदमी क्या हो, कोई ख़राब काम कर रहा है, शराब पी रहा है, चोरी कर रहा है, दूसरे का माल बग़ैर इजाज़त के ले रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तलाश में है, इस तरीक़ा के बुरे खसलत में मुब्तला होना चाहता है, तो आप उससे क्या करें, उसको भलाई का हुक्म दे, तो उससे भी आपको क्या मिलेगा, सदक़ा का सवाब मिल जाएगा। सहाबा कराम ने फिर सवाल किया कि वो आदमी अगर ये काम भी करना ना चाहे, भलाई ना करना चाहे, भलाई पहुँचाना ना चाहे तो क्या करे। तो अल्लाह के रसूल ने आखिर में फरमाया, फ़युमसिकु अनिश्शर्रि, कि वो बुराई से ख़ुद रुक जाए। जो भी चीज़ बुरी है, जैसे किसी को गाली देना, किसी को हाथ के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाना, किसी को ज़बान के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाना, जिस तरीक़ा से तकलीफ़ पहुँचाना मुमकिन है, इन तमाम चीज़ों से क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसको भी सदक़ा का सवाब मिल जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 तरीक़ों से सदक़ा करने का ऐलान कर रहे हैं। पहला ये है कि वह क्या करें, सदक़ा करे अगर उसके पास माल दौलत हो। दूसरी शक्ल ये है कि अगर पैसे नहीं है तो पैसे कमाए और जो कुछ भी कमाए उससे क्या करे, सदक़ा करे। तीसरी शक्ल ये फरमा रहे हैं कि जो मददगार है, जो मुसीबत ज़दा है, आप उनकी मदद करें हाथों के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए। अगर ये भी ना हो तो आप क्या करें, कम से कम भलाई का हुक्म दें। अगर ये भी ना हो तो क्या करें, आप बुराई से ख़ुद रुक जाएं। तो
तो इस्लाम का पैगाम है कि अल्लाह के रसूल ने इसमें किसी के लिए ख़ास नहीं की कि फ़युईनु ज़ल हाजतिल मलहूफ़, हाजतमंद की मदद करे, उसमें खा मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, आप हर एक के साथ भलाई का क्या करें, मुआमला करें। तो ये इस्लाम की तालीम है जो तमाम खूबियों से लबरेज़ है। ये तो इंसान के साथ रवा रखने के अल्लाह के रसूल ने तालीम दी। हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम तुमको ये हुक्म देता है कि अगर तुम्हारे जानवरों के साथ भी बदसलूकी करोगे तो उसके बदले में तुमको सज़ा मिलेगी। जैसे हदीस के अंदर आता है, उज़्ज़िबत इमरातुन फ़ी हिर्रतिन, एक औरत को एक बिल्ली के ज़रिए अज़ाब दिया गया कि उसने बिल्ली को बांध रखा, खाने पीने के लिए नहीं छोड़ती थी, जिसकी वजह से वो मर गई। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं इसकी वजह से उसको अज़ाब दिया गया, जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाएगी। तो इस्लाम की तालीम है कि इस्लाम हर किसी के साथ भलाई करने का हुक्म देता है। इंसान तो इंसान है, खा किसी मज़हब का मानने वाला हो, हत्ता के जानवरों के साथ भी भलाई करने का क्या करता है, तालीम देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस्लाम की खूबियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।